जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। सपना है। अब क्या सपना है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम सुने हैं? अमेरिका के इतिहास में अगर गोरे और काले लोगों के बीच में अगर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का काम किया था उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट जो था, सबसे बड़ा एक होता है ना, मतलब कड़ी संघर्ष इन्होंने ही किया था। ठीक है, और इसका बहुत कहानी है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना, इनका जन्म हुआ था 1929 में और 1968 में इनका डेथ हो गया था। अब डेथ नेचुरली नहीं हुआ था, इनको एसेसिनेट किया गया था, मतलब इनकी हत्या कर दी गई थी। और जितने भी नेता लोग हैं ना, मोस्टली नेता लोगों का क्या है, पुराना ज़माना में हत्या किया गया है, सबका मर्डर हुआ है। अगर a Baptist minister by training become a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। इन्होंने देखिए कितना बढ़िया बात कहा है कि इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो हुआ था, ये याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना ये ज़्यादातर स्केच, मतलब आपका जितना कैरेक्टर स्केच है राइटर लोगों का, ऑथर लोगों का, उन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक है, और जन्म हुआ था 1929 में और ये मर गए 1968 में। अच्छा, इनका एक और बात पूछा जाता है कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला? नहीं, व्हेन डिड गेट नोबेल प्राइज, नहीं तो कब पाए थे? 1964 में पाए थे ना। अब क्या है, बैपिस्ट मिनिस्टर यहाँ पे जो है ना, ये वाला, इसका कहा गया है कि एक ये पुजारी थे, वो किस में, क्रिश्चियन धर्म होता है ना, उसमें एक मतलब अध्यक्ष के रूप में, एक मिनिस्टर के रूप में वहाँ काम करते थे। कह रहा है कि बिकम अ सिविल राइट का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि सामाजिक लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ना जो है ना, लड़ रहे थे, एक्टिविस्ट हो गए, यानी उनके लिए ये क्या किया, काम करना नहीं। तो कह रहा कि अर्ली इन हिज कैरियर लीडिंग इन द मोंटगोमरी बस बाइकॉट एंड हेल्पिंग, यानी इन अपने करियर की शुरुआतों में सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, और उसके बाद में जब लीडिंग द मोंटगोमरी बस बाइकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। मोंटगोमरी क्या है? मोंटगोमरी एक बस था, एक बस की घटना है। मान लीजिए यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, एगो बस है, समझे, और एगो बस हो गया, आई बस में मान लो कि यहाँ ड्राइवर बैठता है, आई यहाँ आधा वाला जो है ना, और सीटवा जो था ये वाइट सुपर में वाइट लोगों के लिए था, और पीछे वाला जो भाग था ना, ये ब्लैक लोगों के लिए था। वहाँ कानून बना था अमेरिका में कि अगर बस में बैठेंगे तो सबसे पहले कौन बैठेगा? गोरे लोग, यानी इंग्लिश ना, अंग्रेज लोग या गोरे लोग बैठेंगे, इसके पीछे जो है बैठेगा लोग जितना मतलब करिया करिया लोग हैं, यानी काले लोग। ठीक है, तो ये लोग वहाँ पे ये रूल बना था। देखिए कितना बेहुदा रूल था ये।
और एक और रूल था कि अगर मान लीजिए ये वाला सीट फुल है आगे वाला, और पीछे जो है अगर कोई सब काले लोग भी भरे पड़े हैं, अगर कोई गोरा यहां से आया और चढ़ेगा तो इसमें से एक जो है ना मतलब नहीं, उसको उतार दिया जाएगा, एक काले को उसमें से उतार दिया जाएगा और गोरे को बैठा दिया जाएगा। देखिए कितना मतलब बेकार रूल था और इतना बकवास रूल बनाया गया था। अब हुआ क्या कि मोंटगोमरी में ऐसे हुआ था, अब एक गोरा चढ़ा, सब सीट फुल था, अब काले लोगों को उतरना था और उतरने में एक लेडी थी, अब वो लेडी मना कर दी उतरने से, भाई हम नहीं उतरेंगे, उसके ऊपर केस हो गया, भाई रूल इज रूल ना, केस हो गया। उसके बाद से लगा ये, अब उसी समय क्या हुआ, गुस्से का आग भड़क गया, वो आगे भाई गलत है तो गलत है। मान लीजिए किसी को फ्रीडम चाहिए, आप अगर किसी भी व्यक्ति का फ्रीडम कर्टेल करते हो, मना करते हो या उसको फ्रीडम को छीन लेते हो, तो ये आपके मतलब आपके लिए के साथ साथ उस पूरे कौम के लिए, अब मान लीजिए कि हम ही लोग थे तो हम लोगों को क्या किया गया था, हमारे ऊपर ऑपरेस्ट किया गया था बाय द इंग्लिश मैन ना। इंग्लिश मैन काफ़ी दिनों तक हम लोगों के साथ में क्या किए, मतलब ज्यादती करते रहे, हमारे साथ भेदभाव करते रहे। इधर इवन अफ्रीका में जब गए थे ना गांधी जी, तो उनको ये भी उतार दिया गया था ट्रेन से, उनको भी लगा होगा कि भाई यो दिख रहे हैं ना, उतार दिया सब। तो इस टाइप का था, लेकिन उस महिला ने क्या किया, मना कर दिया और उसके ऊपर केस हो गया। फिर इन्होंने कहा कि मोंटगोमरी वही क्या था, ये लीडिंग द मोंटगोमरी बस बाइकआउट। अब बस बाइकआउट उसी समय से ये हवा चलने लगी कि भाई गलत जो है वो तो गलत है ना, और इसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। और क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का भी इन्होंने क्या किया, मतलब हेल्प किया उसको बनाने में। इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, देखो गांधी जी का नाम लिया, गांधी जी यहाँ आ गए। इन्फ्लुएंस यानी गांधी जी से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे, ठीक है। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। अब इनकी जो नीति थी, सोच जो थी ना, वो अहिंसा वाला थी, क्योंकि गांधी जी के रास्ते पे चल रहे थे, गांधी जी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनके जो इन्होंने किया ना, इनकी नीति और अहिंसा का जो विचार था, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड अटेंशन खींचा, पूरे विश्व के लोगों का ध्यान उनके तरफ आकर्षित कर दिया। इन 1964 किंग became the youngest person to receive the Nobel Prize। अब देखिए यहाँ पे for his efforts to end segregation and racial discrimination। यहाँ पे देखिए 1964 में ये पहले ऐसे आए, मतलब नेता बने, पहले ऐसे इंसान बने जो सबसे यंगेस्ट थे, जिनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए यहाँ यंगेस्ट का यूज किया है, सुपरलेटिव डिग्री ऑन बिफोर देम आर्टिकल 2, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। अब साथ ही साथ इनको किस लिए मिला था, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, एफर्ट लगाया था सेग्रेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करने में, खत्म करने में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रंग भेदभाव, सेग्रेशन का मतलब एक दूसरे से अलग कर देना, बांट देना ना। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज King was assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee। एक जगह है मेम्फिस जो अमेरिका में है। इनकी हत्या कर दी गई कब, 4 अप्रैल 1968 को। कह रहा है कि किंग के द्वारा बहुत सारे किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूडेड A Stand to Love 1953, A Stride Towards Freedom, The Montgomery Story। क्या हुआ, तो ये इनके द्वारा कुछ ये जो है वर्क्स थे, किए गए वर्क्स था, ठीक है। ठीक है, इनके द्वारा कुछ किया गया वर्क था ये। अब ये कह रहे हैं कि स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर।
chaos or community. I have a dream is of a speech he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963. Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state free of racial distinction between the whites and the blacks. The speech had the huge impact in raising public consciousness for civil rights movement and in stabilizing King as a one of the greatest orators in American history. अच्छा आप एक बात बताओ। अच्छा ज़्यादा गुस्सा मत होइए, गर्मी का मौसम है। अब ज़्यादा मान लीजिए थोड़ा सा वायलेंट हो जाएगा तो और वायल हो जाइएगा ना। चले यहाँ ध्यान दीजिए, ए डोंट शाउट, डोंट शाउट। अब ये कह रहे हैं कि इनके द्वारा ये कुछ इंक्लूडेड, यानी बहुत सारा इन्होंने स्टोरी लिखी थी और उसी में से एक स्टोरी जो था, स्टोरी नहीं ये स्पीच था। आई हैव ए ड्रीम पूछ देता है कि आई हैव ए ड्रीम जो है वो क्या है, स्टोरी है, ऐसे है, स्पीच है, क्या है। तो ये एक स्पीच है, याद रखिएगा। और ये जो नोट्स है उस नोट्स में देख लीजिएगा, समझे। नोट्स मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है, अभी छप रहा है, क्या टेंशन ले रहा है? अरे मिल जाएगा, इस साल नहीं तो अगला साल तो मिल ही जाएगा। हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बाबू, बस वेट कीजिए। अब ये कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच। अच्छा, उन्होंने ये स्पीच था और डिलीवर किया था एक कहाँ पे? लिंकन मेमोरियल हॉल, ये वाशिंगटन डीसी। आपने पढ़ा होगा लिंकन का नाम, अब्राहम लिंकन का नाम सुने हैं ना, वो राष्ट्रपति थे। अब ये कह रहा है कि 28 अगस्त 1963 को उन्होंने, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और वो वहाँ पे भाषण दिए थे। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं अलबामा को, अलबामा जो है वहाँ पे बहुत सारे निग्रोज पर्सन, निग्रोज लोग रहते थे। निग्रोज समझते हैं? अरे हब्सी लोग। अब देखिए हब्सी मतलब ये नहीं कह रहे हैं, वहाँ के लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग जो जितने होते हैं ना वो सारे के सारे, अब वहाँ पे जितने कलर होता है, अब मान लीजिए कि वो एक एरिया ही है जहाँ पे उस टाइप के लोग जन्म लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए युगांडा हो गया, युगांडा के लोगों को देख लीजिए, अपने यहाँ ही देख लीजिए। आप चले जाइए अंडमान निकोबार में, तो एक वहाँ पे लोग रहता है, कौन? वहाँ पे एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ट्राइब्स रहते हैं, वो ट्राइब्स में एक एरिया है जहाँ पे आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते। इवन वहाँ सेना जो है, सेना रहती है इसके बगल में और वहाँ जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। और वहाँ के जितने भी ट्राइब्स हैं बहुत खूंखार हैं भाई, अगर इधर उधर किया तो समझ लीजिए गए। वो था मतलब अमेरिकन यात्री था, तो वो सोचा कि भाई इतना ज़्यादा लोग कहता है कि बहुत डेंजर जोन है, चलते हैं घूमते हैं। वो सोचा कि हमारे एरिया है ना, साइड से घुसने की कोशिश किया, समुद्र के रास्ते से अंदर से ठोक दिया उसको। वो सब बहुत तेज होता है, इतना जानिए कि ये लोग बंदूक का वो सब का तीर का मारे एक जैसा है। आज भी वो लोग जो है 100-200 ईयर्स बैक, मतलब वो पीछे वाले लाइफ में जीते हैं। वहाँ जाइएगा, वहाँ की महिलाओं की जो गर्दन होती है वो बड़ी बड़ी होती है और गर्दन में वो हर साल एक जानते हैं क्या पहनती है? कड़ा पहनती है, मतलब वो मोटा नहीं होता है, वो रिंग टाइप का पहन कर रखती है कि गर्दन लंबा होगा। और ट्राइब्स में कहा जाता है जिसका गर्दन लंबा है वो सबसे सुंदर होगी, समझे। एक और वहाँ है, क्या करता है कि रहते जैसे छोटा है तो छोटा छोटा लगाता है ओठ में, नहीं ओठ को, और जैसे बड़ा हुआ उससे बड़ा उससे बड़ा, यानी ओठ जितना मोटा रहेगा और जितना लटका होगा मतलब औरत सबसे सुंदर होगी, ऐसा माना जाता है ट्राइब्स में। समझ गए? हंसिए मत, हंसिए मत, इस वही है, ऐसा है। तो वहाँ के ये ट्राइब्स, अब ट्राइब्स लोगों का ही एक एरिया था अलबामा। अब अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, he says in this story
that I want to see Alabama as a developed and free state. ये कह रहे हैं कि मैं, इसमें कहते हैं वो कि मैं अल्बामा और ठीक है यहाँ के जितने भी निग्रोस एरिया है उसको मैं देखना चाहता हूँ फ्री स्टेट के रूप में और डेवलप्ड स्टेट के रूप में। फिर कहते हैं कि मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से कि जो भेदभाव है ना वाइट और ब्लैक्स के बीच में उसको भी ख़त्म होते देखना चाहता हूँ, नहीं अलग अलग। फिर वो अपने इन्होंने जो भाषण दिया था ना, इस भाषण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, यानी बहुत बड़ा असर हुआ रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी सिविल राइट अपने लिए आवाज़ उठाने की सबसे बड़ी क्या हुई, मतलब एगो खाली चिंगारी उसमें लगाने की जरूरत है, आग तो फैल जाएगा, वही वाला कहानी था। कह रहा कि इन स्टेबलाइजिंग किंग एज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, और यही जो है ना ये जो इन्होंने वहाँ स्पीच दिया अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वक्ता के रूप में किंग उभर करके आए, यानी यहाँ से इनके लाइफ का एक मोमेंट अलग हो गया। यानी यहाँ से तभी ना 1964 में इनको नोबेल मिला। नोबेल किसके क्षेत्र में दिया जाता है जी, बताएगा कोई? ऐसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल, ठीक है। दिया जाता है कला, नहीं संगीत, चिकित्सा, साइंस में आपको केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र में दिया जाता है, यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और शांति के लिए भी होता है, सॉरी शांति हम नहीं बोले थे, पीस, समझ रहे हैं ना। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल मिलता है, कहते ना $10,000 मिलता है, हो डॉलर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम। अभी तक तो हमने मार्टिन लूथर किंग के कैरेक्टर स्केच बताया, अब यहाँ कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम। यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारे चैप्टर की। कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है, 5 score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon. अब देखिए 5 score years का मतलब क्या होता है? 1 score year में होता है 20 years, ठीक है, 20 years। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 into 20 कितना हुआ जी? 100 years, ठीक है। 100 years की बात करें, कह रहे हैं सैकड़ों साल पहले एक महान अमेरिकन जो थे उनके छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं। वो क्या थे? एक मतलब एमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन। आप देखिएगा, एमेंसिपेशन का मतलब कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, इन मतलब शासन व्यवस्था को बनाए रखना। उन्होंने एक शासन बनाया, एक डिक्री बनाया जिस पे उन्होंने हस्ताक्षर किया और बताया, ठीक है, कि मतलब ये जो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं उन्हीं का देन है, उन्हीं ने ये व्यवस्था बना रखा, उन्हीं का देन है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। उन्होंने एक ऐसा शासन व्यवस्था बनाया जिससे हम लोग क्या हैं, आज यहाँ खड़े हैं। नहीं तो हम निग्रोज को कोई पूछता भी नहीं, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम यहाँ इनके बनाए हुए स्टैचू, इनका जो स्टैचू बना है, इनका जो मेमोरियल हॉल है, उस वहाँ पे आकर के और खड़े होकर स्पीच दे सके, ये हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर ये कहते हैं कि हमारी जो लाइफ थी, यानी और बहुत सारे लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रोज slaves who had been shed in the flames of withering injustice। अब कह रहे हैं उन हजारों लाखों लोगों, लाखों जो मिलियंस में निग्रोज थे, जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, उनके लिए क्या इन्होंने करके गया? उनके दिल में ये एक
मतलब जो ज्वाला भड़क रहा था इनजस्टिस का, अन्याय का, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा होप छोड़ के गए, यानी विश्वास छोड़ के गए, आशा छोड़ के गए। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। कह रहे हैं इट केम, और ये जो था, जो आज हम यहाँ खड़े हैं और इनके द्वारा बनाया गया जो नियम था, कानून था, शासन व्यवस्था था, उसी का दिन है कि आज हम लोग यहाँ इस दिन पे, और वो जॉयस यानी बहुत ही बढ़िया, वो खुशी का दिन आज हम लोग के साथ, मतलब आज के दिन आया है। और यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है, बहुत सारे दिन रात बिताने के बाद आज ये दिन हम लोग के समक्ष आ गया है। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। उन्होंने बना के तो मतलब उन्होंने शासन बना दिया, हस्ताक्षर कर दिए कि हाँ हम लोग फ्री है, स्वतंत्र है, नहीं, लेकिन 100 साल बाद हम आज वही चीज़ें, वही घटनाएं, वही चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं जो आज से 100 years अगो पहले था। आज भी निग्रो जो है ना स्वतंत्र नहीं है। उन्हें बताया निग्रो के बारे में, निग्रो स्वतंत्र नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crept by the manacles of segregation and chains of discrimination। कितनी ये बुरी बात, यानी ये गवर्नमेंट आया और क्या किया, उसका रूल बना दिया कि हाँ ये निग्रोज के लिए है और ये हमारे गोरे आदमी के लिए, जो वाइट सुपरमेसी था उनके लिए था। लेकिन कह रहे हैं कि 100 years बाद भी हम निग्रोज की स्थिति वैसी ही थी, वो रेंग रही थी। आज भी हम लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा सैड थे, सैडली, मतलब हमारा जो काम चल रहा था बहुत सैड चल रहा था। फिर ये कह रहा है कि आज भी जो है ना ये सेग्रेशन के आगों में, यानी एक दूसरे से अलगाववाद के, मतलब भेदभाव के क्या बोलते हैं उसको, जीवन जी रहे हैं, उन चीज़ों को, भेदभाव को अपने सामने देख रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वही अलगाववाद, भेदभाव नहीं। 100 years later, the Negroes lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own lands. So we have come here today to dramatize an appalling condition. अब यहाँ कह रहे हैं 100 साल बाद भी हमारी स्थिति नहीं सुधरी। हाँ, पंखा बंद कर दीजिए। उसको बंद करना नहीं, उसको चलाना कहते हैं। उधर ज़्यादा गर्मी है, इधर कम गर्मी है। आप भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने लगे क्या? हाँ, देखिए हम पढ़ा रहे हैं भेदभाव वाला कहानी। अच्छा, बंद कर दीजिए, जाने दीजिए, समझो इस बात को। तो ये कह रहे हैं कि आज भी जो है ना, जो निग्रोज है वो अलग थलग है, यानी अमेरिकन लोगों से अलग, एक अलग अल्बामा स्टेट में रहते हैं। वो समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड है, वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो बहुत ही बुरी स्थिति में है। आज भी उनका जीवन जो है ना गरीबी में कट रही है, वो आज भी स्लेव्स हैं। और हम अपने ही देश में, जो अमेरिकन सोसाइटी है, उन्होंने हमें एग्जाइल कर दिया है। एग्जाइल का मतलब निकाल देना, फेंकना। अपने ही सोसाइटी में हम अपने आप को एग्जाइल महसूस करते हैं, निकाला हुआ महसूस करते हैं, हम अपनी ही ज़मीन पर। और यही कारण है कि आज हम सब यहाँ आए हुए हैं और इस अपने कंडीशन को एक ड्रामाटाइज रूप में, यानी कह के बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम भी इंसान हैं, आप ही के सोसाइटी के हैं, हमने गलत नहीं किया है, हमें भी इस देश में रहने की आज़ादी है, जितना आपका है उतना मेरा भी है। करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। अमेरिका है
defaulted on his promissory, not in so far as her citizens of color are concerned. अब कह रहा है कि ये दरअसल बात क्या है ना, ऑब्वियसली क्या मतलब होता है दरअसल बात यह है कि आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, अमेरिका जो है ना वो अपने वादों से मुकर गया है, डिफॉल्ट साबित हुआ है। नहीं, यानी उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया है, वो हमारे साथ छल किया है। क्योंकि जो उसने प्रॉमिस किया था कि यहाँ के नागरिकों को कलर के आधार पर नहीं बांटा जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा तो कंसर्न जो है वो मेन क्या है, कलर डिस्क्रिमिनेशन ही है। आज भी हमें स्लेब्स के रूप में देखा जाता है, आज भी हम स्लेब्स हैं, गुलाम हैं। ये कह रहे हैं कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक्चुअली ये जो थे ना, ये सच में गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। आज ये थे और एक नेल्सन मंडेला थे। अरे आपको पता होना चाहिए कि 1994 में आज़ाद हुआ है साउथ अफ्रीका। 1994 में आए, 28-30 साल पहले, 28-29 साल पहले आई थिंक। अब सोचिए इतना दिन पहले हुआ है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का खान किम्बरेले वहीं पे है, सबसे ज़्यादा वहीं पे हीरा निकाला जाता है। और वहाँ का माइनिंग का जो काम करता है ना, वो इंडिया का मेदांता ग्रुप और कौन करता है, टाटा ग्रुप, ये दोनों काम करते हैं वहाँ के। और इतने ज़्यादा वहाँ पे करने के बाद आपको बताइए, हम लोग तो पहले आज़ाद हो गए थे, लेकिन 30 साल पहले आज़ाद हुआ, उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। कोई स्टेट जो था ना वो साथ नहीं दे रहा था, कोई भी देश उसका साथ था। जब आज़ाद हुआ ना, जब आज़ाद हुआ 10 मई कुछ करके था, हमको याद नहीं आ रहा है, तो आज़ाद हुआ तो पहला जो है ना 80-84 साल के एज में ये नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बने। वो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। और वहाँ के जो है ना लोगों को एक ही चीज़ पसंद है, और वो क्या है, गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो लोग। यानी गांधी जी से, अभी जाके देखिए साउथ अफ्रीका में गांधी जी का प्रतिमा बना होगा, चौक चौराहा पर गांधी जी, समझ रहे हैं। वहाँ के लोगों के साथ में गांधी जी का भी एक तस्वीर बनता है। अभी नहीं कि गांधी जी, समझ रहे हैं ना, गांधी जी अच्छे थे, वो सब कोई जानता है ना, लेकिन वहाँ के लिए अब सोचिए भारत का नेता वहाँ जा कर के अपने आप को छा गया, यानी वहाँ उनको पूजा किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है वहाँ पे। नहीं तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा वो था, उनके लिए अलग है। कह रहे हैं इसके अलावा इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस sacred obligation and America has given the Negroes people a bad check which has come back marked insufficient funds। अब ये कह रहे हैं इसके अलावा उन्होंने वादा किया था, उनके ऑब्लिगेशंस, कर्तव्य जो है कि लोगों नागरिकों का क्या करना, नागरिकों का सम्मान करना, लेकिन अमेरिका ने हम लोगों को क्या किया है, निग्रो लोगों को ठगा है। एक ऐसा चेक दिया है जिसमें फंड्स की कमी है, यानी कह दिया कि आप यहाँ के नागरिक हैं, आपका उतना ही हक है जितना कब हुआ। अरे बैठ जाओ, हवा खा रहा है, गर्मी का मौसम में तो हवा में क्या बात। हाँ देखो एक और है बेचारे, एक किशोर, गर्मी में मतलब लाइट मत जलाइए, लाइट नहीं जलाएंगे तो लौकेगा, मतलब दिखाई देगा, तो हो चाहे ना हो। और एक और है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वीडियो है कि नहीं। अरे वीडियो बने चाहे ना बने उससे मतलब नहीं है ना। हाँ बस समझो कि हमारे लिए यही बहुत है। चाहता क्या तुम, मतलब चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे, मतलब उससे भी ज़्यादा दिखे हैं। अरे हमको पता है कि हाँ, समझ रहे हैं ना, ये आप लोग के लिए है, समझे। और फेस में पाउडर लगाना, फेयर हैंडसम लगाना, ये आपके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। हो गया शादी भाई, अब कोई आएगा तो थोड़ी पूछेगा कि हाँ लड़का कोरिया है कि उजर है। लड़का कोरिया है उजर वो मतलब नहीं है। लड़का कितना कमाता है, 1-1.5 लाख हो गया। लड़की बेचारी भले मन मार के जिएगी, लेकिन
और देखो अभी एगो है हमारे साथ में, कल ही हमारे काम कर रही थी, एगो मैडम है, ठीक है, और एगो लड़को है साथ में काम कर रहा था। उन लोग का शादी हुआ है, आदमी देख करके थोड़ा सा मतलब हो गया शादी, मन में थोड़ा सा जानते हैं ना, और होता है कि थोड़ा दिन और रुक गए होते तो। ये मोबाइल की तरह समझ रहे हैं, एक साल और रुक गए होते तो बढ़िया मोबाइल हो जाता। अब पता चलता है रुकते रुकते मोबाइल अपने आप एक्सपायर हो गए, तो वो मोबाइल पे नहीं था। यहाँ कह रहा है, ए साइलेंट प्लीज, ए टर्न्स आउट, कह रहा है कि बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, वी रिफ्यूज टू। अब ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने हमको क्या किया, जानबूझ के फुसलाया है, जानबूझ के हम लोगों को इन्होंने क्या किया है, वो फंसाया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमें जो हक मिला है वो हमें, हमारा हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन अमेरिकन ने हमें ठगा है। वो कह रहे हैं कि लेकिन वी रिफ्यूज टू बिलीव, हमें उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, मानने से, उन पे विश्वास करने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि जो जस्टिस, बैंक ऑफ जस्टिस है, यानी जो न्याय व्यवस्था है, वो खुदे बैंकरप्ट है, यानी वो खुदे दिवालिया है, यानी अपने वादे पे खरी नहीं उतरती है। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाना। अच्छा वो भी लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, फिर इन्होंने कहा कि सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, अ चेक दैट विल गिव अस ओपन डिमांड्स, द रीचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। अब कह रहा है कि इसलिए जो चेक हमें दिया गया है, जो चेक हमें दिया गया है उसको कैश करने की जरूरत है। कैश करने के लिए, यानी ये चेक का मतलब ये नहीं कह रहे कि हमको दिया गया चेक पैसा बनाने के लिए ना, उनका कहने का मतलब ये है कि जो हमें जस्टिस का चेक दिया गया है उसको कैश करने के लिए, तो हमें अ चेक दैट विल गिव अस, जो हमें दिया गया है ओपन डिमांड्स, हम अपनी बातों को रखेंगे, अपनी डिमांड को रखेंगे, एंड रीचेज फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और हम अपने जस्टिस, न्याय और हमारी जो व्यवस्था है, हमें जो दिया गया है उसको, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, वहाँ जाएंगे, पहुँचेंगे। We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to rise from the dark and the solid valley of segregation to the sunlight path of racial justice. अब ये कह रहे हैं हमें अपने मांग, हमारी जो न्याय है उसको क्या करना पड़ेगा, जा करके उन अमेरिकन से लेना पड़ेगा। ये अपने भाषण में कह रहे हैं, हम अपने अपने घरों से निकलना पड़ेगा, हमें उन लग्जरीज को त्यागना पड़ेगा, यानी सुख सुविधाओं को त्याग करके, और धीरे धीरे हम जो ट्रैंकुलाइज हो रहे हैं, ट्रैंकुलाइज का मतलब क्या होता है कि ड्रग का आदी जो बच्चे बन रहे हैं, लोग जो हो रहे हैं, उनको छोड़ करके अब ये समय ये है कि हमें डार्क से सेग्रेशन के, डार्क और सेग्रेशन वैली जो अलगाववाद की जो घाटी है उससे निकल करके हमें सनलाइट पथ पे आना होगा। सनलाइट पथ मतलब यानी हमें इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रौंदते हुए हमें अपने जो जस्टिस है उसके पद पे आना पड़ेगा, उनसे अपना हक मांगना पड़ेगा। नाउ इज द टाइम टू लीव आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड ऑफ द रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ द ब्रदरहुड। अब कह रहे कि यही समय है कि अपनी भाईचारा को, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कहने का मतलब है कि हमारे देश, हमारी नेशन, बउआ का
गर्मी में। अच्छा 2 मिनट खत्म कर देते उसके बाद में। हाँ, तो कह रहा है कि नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। क्विक सैंड का मतलब समझते हैं, यानी बिखरा हुआ जो हमारा रिश्ता है। ऐसे तो होता है क्विक सैंड का मतलब कि बिखराव, साथ ही साथ मतलब बालू है ना, तो बालू देखते हैं अलग अलग होता है, और एक दिन क्या होता है, बहुत सारे दिन रहने के बाद वो जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, सैंड के साथ साथ क्या बन जाता है, रॉक बन जाता है, चट्टान बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो वही कह रहे हैं कि हम अलग अलग हैं, अब हम जरूरत है कि हमें एक पास आ करके और हमें रॉक ऑफ ब्रदरहुड यानी एक भाईचारा का प्रमाण देना है और सब लोग को इकट्ठा होकर के अपने जस्टिस का मांग करना है, ऐसा ये कह रहे हैं। बड़ी गर्मी हो रहा है जी, बंद करो इसको। Yeah.